नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिषेक हर्षवाल। आज हम राजस्थान इतिहास की चौथी प्रेम कहानी, जिसमें दो कहानियां हैं। एक तो आपको पता चलेगा राज सिंह और चारुमती, एक है रतन सिंह। ये रतन सिंह कौन थे? चुंडावत और सहल कंवर, जिसको हाड़ी रानी के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा होता है, इनकी प्रेम कहानी की हम डिस्कस करते जा रहे हैं कि कैसे इनको मिलाने के कारण इन दोनों को अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा। ये कहानी प्रेम में बलिदान के रूप में प्रसिद्ध है, इसलिए थोड़ा सा इसको गौर से सुने। कहानी स्टार्ट होती है, देखो, राज सिंह राजसमंद में इसका जन्म होता है। और कल मैंने आपको जो बताया था कि मेवाड़ की दो शाखा थी, रावल शाखा और राणा शाखा। राणा शाखा में मैंने बताया था कि सिसोदा ठिकाना में जो सिसोदिया वंश आगे चल के होता, उसी सिसोदिया वंश में इनका शासन आता है लगभग 1652 से 1680 तक। राज सिंह के पिता का नाम था जगत सिंह जी, शायद मैं भी, अगर मैं सही हूं तो जगत सिंह जी। राज सिंह क्या थे? राज सिंह बचपन से क्या थे? अपने धर्म के प्रति और अपने कला के प्रति इनको बहुत प्रेम था। और जो आपने राजसमंद झील के किनारों के पास में इन्होंने राज प्रशस्ति शिलालेखों का भी निर्माण करवाया था। अब क्या होता है कि कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, तो कहाँ से करें, तो यहाँ से करेंगे हम कहानी स्टार्ट। कि आपको पता होना चाहिए कि आजकल जहाँ थाने कोई थारो ब्याह हो जावे या सॉरी थारी सगाई हुए, तो थे काई करो, लड़की देखने जाओ या लड़की वाला लड़का देखने जावे। पहले यहाँ बोले तो, या फिर थे आजकल तो व्हाट्सएप पर फोटो देख लो, अच्छा वो है क्या, इंस्टा पर स्टोरी देख लो। पहले ऐसे नहीं होता था। पहले क्या करते थे लोग, तस्वीर भेजते थे। जैसे आपने देखा है बाहुबली में क्या होता है कि बल्लाल देव के पास जो, या फिर जो राजमाता उनके पास किसकी, वो एक रानी थी, उसकी तस्वीर जाती है, ठीक है ना। अब क्या हुआ है कि जो इसमें एक कहानी में चारुमती का डिस्कस करते हैं कि किशनगढ़ के राजा मान सिंह की बहन कौन थी? चारुमती थी। अब क्या करते हैं, एक बार क्या थे, अब ये जो काम करने वाले, ये जो इनके लिए पोस्टर सगाई के लाने वाले भी लोग होते थे, तो एक बार एक बूढ़ी आती है और उसने क्या किया, इनको राजकुमारी को बहुत से युवकों की फोटोज दिखाई। और फोटोज दिखाने के बाद बोलती है, राजकुमारी देख लो आपको कौन पसंद आता है, मैं तो बात का घड़ा ही ले हूं। अब क्या करते हैं कि राजकुमारी को बुढ़िया किसका पोस्टर देती है अंत में, कि एक और है, अगर थे देखना चाहो तो मैं तो सोचो कि दिखाऊं पर दिखा दूं। वो कौन था? औरंगजेब। ये कौन है? उस टाइम दिल्ली का सुल्तान है। बोले औरंगजेब की, अच्छा औरंगजेब की है, इसको लाला बेगी सीधा। और इसने बुढ़िया से पोस्ट ले लिया। और चारुमती ने क्या किया, अपनी जितनी भी सहेलियां थी उनको कहा कि इस पोस्टर को एकदम काला कर दो, इसके मुंह वगैरह सब पे काला पोती कर दो। और काला पोती करके चारुमती से चारुमती ने पोस्टर को फाड़ के किसको दे दिया? फाड़ कर इसको पकड़ा दिया कि जा और बिन कह दीजिए, अति बेइज्जती घनी है या और करूं। तो बुढ़िया पहुंचती है कहां पर? औरंगजेब के पास, और बोली, राजा जी क्या बताऊं, ताकि तो बहुत कुछ बेइज्जती है, बहुत ख्याति है ताकि तान तो देखता ही आदमी को खून सो खोले। तो बोले कहीं हो, तो इसने पूरी कहानी बता दी। अब औरंगजेब को ऐसा लगा, यार ये तो सीधी चुनौती हो गई, दिल्ली का सुल्तान हूं मैं, और मैं क्या समझूं इन लोगों को। तो औरंगजेब ने ये बात दिल पर ले ली कि इतो तो अपमान आज तक कोई कौन करो। हालांकि औरंगजेब को अपमान होतो रहता, पर इतो कोई कौन करो, है ना, राजपूत करता ही रहता। अब क्या हुआ, औरंगजेब ने मन में ठान ली। औरंगजेब ने चारुमती जो किशनगढ़ है वहां पे संदेश भिजवाया कि भाई साहब, ये बात है सन 1658 की है ना, कि अपन चारुमती से शादी करने आ रहे हैं। चारुमती ने को जब ये संदेशा मिलता है, चारुमती ने साफ मना कर दिया। तो इसने बोला कि भाई हमने तो कुछ किया नहीं था, तेरे तन जो पोस्टर फाड़ू, काला पोती करूँ, बिया करूँ, इतनी बेइज्जती बोली है कि
अब भुगतो। और इसने कहा था, मान सिंह ने कहा था कि अब देखो मान सिंह की दो बात आती है। मान सिंह कहते हैं कि औरंगजेब से शादी करवाने के पक्ष में था कि तुम्हें औरंगजेब से शादी करनी है, और कुछ लोग कहते हैं मान सिंह ने ऐसा कहा था कि चारुमती को मना किया था कि तुमने ऐसा क्यों किया, अब औरंगजेब आएगा तुम्हें नहीं तो यहाँ की जो बच्चियां हैं, औरतें हैं, उनको। एक्चुअली क्या मुगलों का राजपूतों पे जोर नहीं चलता था ना, ये सही बात है ना, क्योंकि राजपूतों के लिए जो वीरगति है ना वो एक मतलब सम्मान का प्रतीक है ना। तो राजपूतों को, और फिर राज सिंह जैसे राजपूत है ना, तो औरंगजेब ये क्या करते थे, बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, इन पे अत्याचार करते थे, क्योंकि राजपूत वहां से तब आता को नहीं। अब क्या हुआ, तो मान सिंह इनको समझाता है कि यार ये ऐसे करेगा। चारुमती क्या बोलती, चारुमती को बोला। अब उस टाइम क्या हुआ कि राज सिंह को पता था, क्योंकि एक्चुअल में बात क्या होती है कि औरंगजेब ने क्या किया, जबरन हिंदुओं को धर्मांतरण विवाह करवाने, धर्मांतरण विवाह धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य कर रखा था, और इनके लिए जजिया कर भी इन पर ठोक दिया। तब इन्होंने कहा था, राज सिंह ने इसका विरोध किया था कि भाई आप ऐसा काम मत करो। तो इनकी दुश्मनी तो आपस में वैसे ही चल रही थी। और राज सिंह ने फिर एक चीज और निकाल दी कि भाई अगर किसी को भी कोई समस्या हो तो अपन सूचित करें, आपने इंस्टा पर डीएम करें, आप तुरंत रिप्लाई कर सकते। तो चारुमती को पता था कि राज सिंह ने कुछ ऐसा अभियान चला रखा है। चारुमती ने राज सिंह को डीएम पे लिखा, इंस्टा पे डीएम किया और बोला देखो साहब बात इसी है, मैं यहाँ को काम कर दियो। अब जो दिल्ली का सुल्तान है वो कहता है कि मैं आपसे शादी करूंगा, लेकिन मैं बिल्कुल भी उससे शादी करने में इंटरेस्ट नहीं हूँ। राज सिंह ने क्या किया, अब देखो यहाँ तो हाँ क्या बोलते, राज सिंह ने सबसे पहले फोटो चेक की, स्टोरी देखी। स्टोरी देखी, राज सिंह ने कहा कि ओके डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और राज सिंह ने क्या किया, इन्होंने इनसे कहा था जिस प्रकार अपन ने महाभारत में पढ़ते हैं कि दुर्योधन का सुभद्रा विवाह है ना, जिस प्रकार कृष्ण जी ने कहा था कि आप अर्जुन से कहा था कि दुर्योधन से सुभद्रा का विवाह ना हो, इसलिए तुम क्या कर लो, इसका हरण कर लो, वैसे ही आप मेरा क्या कर लो, हरण कर लो। तो राज सिंह को लगा कि ठीक है मैं आ रहा हूं। अब देखो औरंगजेब ने राज सिंह को कहा कि, औरंगजेब को जब पता चला कि राज सिंह इसके साथ है, तो राज सिंह को कहा कि राज सिंह जी ऐसे मत करो, क्योंकि अब इसमें एक कहानी हो रहा है। इससे पहले एक चंचल कुमारी नाम की महिला थी, राजकुमारी थी, उससे भी औरंगजेब विवाह करना चाहता था, लेकिन उससे भी विवाह किसने कर लिया, राज सिंह ने कर लिया। तो औरंगजेब ने कहा कि यार तू हर बार बीच में आ जावे, भाई ऐसा नहीं है कि मेरे को भी तो कोई पसंद आ सकती है ना। बोले इस बार स्टोरी देख ली है, अब तेरो बारी आग लिया, आगे तुम दो मौका दे दे श्याम, है ना, कोई बात नहीं, चारुमती से विवाह हम भी करेंगे। अब क्या करता है, राज सिंह ने कह तो दिया, तो औरंगजेब ने कहा है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बार बराबर की टक्कर होगी, और टक्कर में था राजपूत की नहीं जितने थोड़ी देर, है ना। तो फिर क्या हुआ, औरंगजेब और इनकी लड़ाई हो गई। अब क्या हुआ, राज सिंह ने अपने सभी जो भी मित्र थे ना उनको बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, बोले देखो एक स्त्री संकट में है और थानबेरो मैं संकट हरण मंगलकरण जो हूँ वो मैं हूँ, मैं इस स्त्री से शादी करने जा रही हूँ। थाने का करना, औरंगजेब की सेना रोकनी है, कटर रोकनी है, अरावली पर्वत, अरावली है ना बिरमाइन, और अजमेर के पास में अजमेर आगे भी सेना को नहीं आने देनी है। मंत्री को लगा यार आजकल राज सिंह है ना इन चीज़ों में थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व हो रखे हैं, इनको हर स्त्री आजकल ऐसे लगती है अबला वगैरह, दुखी परेशान। मन में सोचते हैं, बोले ठीक है तो हमें क्या करना है, बोले आपको क्या करना है, औरंगजेब आ रहा है, औरंगजेब और औरंगजेब को रोकना है। अब तो सेना तो तैयार थी, लेकिन सेनापति कौन बने। अब एक कहानी में एंटर होते हैं रतन सिंह चुंडावत। तो रतन सिंह कौन थे, सलूम्बर के सरदार थे, सलूम्बर के क्या थे, सरदार थे। रतन सिंह को मैसेज आता है, राज सिंह कॉल करता है शाम को कि भाई रतन सिंह ऐसी बात है। अब क्या होता है, रतन सिंह की भी शादी हुई थी, किससे हुई थी, सहल कंवर, मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, सहल कंवर से रतन सिंह की शादी होती है। शादी को अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे। अब 2 दिन बाद थांटा न्यो ब्याह हुआ है, आदमी का थोड़ा सो अलग ही माहौल रहा है। तो वो यह सोचो मेरा तो विवाह भी 2 दिन विवाह को भी 2 दिन हुए, आप मेरे को आज युद्ध में जाने की बात कर रहे हो। सहल कंवर को जब ये, सहल कंवर एक्चुअल में क्या थी, सुंदर थी और बूंदी के हाड़ाओं की पुत्री थी, इसलिए इसका नाम क्या बोला जाता है, हाड़ी रानी बोला जाता है। ठीक है, बूंदी के
हाड़ाओं की पुत्री थी। अब क्या करता है सहेल कंवर को, जब ये बात पता चलती है तो सहेल कंवर को ऐसा लगता है कि यार ऐसे मत करो। तो रतन जी बोलता है कि अरे इनको हर तीसरी नारी अबलाई लगती है, दुखियारी, इनको लगता है सभी से यही विवाह कर लेंगे, मेरी अभी शादी हुई है, मैं क्यों जाऊं। तो फिर रतन जी क्या बोलते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। अब सहेल कंवर को लगता है कि सेनापति भाई, सेना का पति मतलब सबसे ऊपर वाला पद हो जाता है। तो इनको लगा कि ये बेचारी खूब समझाती है कि भाई ऐसा क्यों है, मत करो, आपको सेनापति बनाया है, आपके पूर्वजों की कितनी कीर्ति रही है। रतन जी कहा है बस की मैं समझा, मन तेरे कन रहना, बस बात खत्म है, तू भलाई कितो कर ले मैं। लेकिन सहेल कंवर को ऐसा लगा कि अगर आज ये युद्ध में नहीं गया तो कल को इतिहास मुझे दिखाएगा कि एक स्त्री की सुंदरता पे मोहित होके इसने अपने कर्तव्य पालन से क्या हटा लिया, ध्यान हटा लिया। तो सहेल कंवर इसको बहुत मोटिवेट करती है और ये बेचारा ठीक है, दुखियारी आंखों से बोल देता है कि ठीक है मैं चलो जाशु कोई ना। अब क्या होता है, ये युद्ध में चला जाता है, लड़ता है। यहां से ध्यान से सुनना कि किस प्रकार अपने पति को अपने कर्तव्य से, कि वो कहीं कर्तव्य से भटक ना जाए, इसके लिए एक रानी कैसे अपना बलिदान करती है। तो क्या करता है रतन सिंह, युद्ध में जाता है। अब रतन सिंह को याद आती है, क्योंकि नए नए ब्याह उड़ा हुआ है ना, तो रतन सिंह को याद आती है कि रतन सिंह अपने एक सरदार सेनापति को बोलता है, जाओ आप रानी को जाके ऐसा बोलो कि उनका कोई एक निशानी दे दे ताकि मेरे को उनकी याद ना आते। जिस प्रकार आपने सुना है कि जिस प्रकार हनुमान जी भी गए थे माता सीता से क्या चूड़ामन लेके आए थे, वापस आए थे तो मिलने गए थे तब। तो जब ये सेनापति यहाँ आता है और सेनापति हाड़ी रानी को कहता है कि रानी जी, राजा जी दुखी हो रहा है, नस नीची घेर रखी और बोला है जल्दी सी एक निशानी लेकर आओ। सहेल कंवर को लगा कि यार आज मेरा रूप ही मुझे मारने पे उतरा है, मैं ऐसी क्या हूं कि मेरा पति युद्ध नहीं लड़ रहा है। एक्चुअल में ये बहुत खतरनाक था ना, आपको लग रहा है ये थोड़ा सा प्रेम में बह गया था, बाकी ये सलूम्बर का सरदार था ना रतन सिंह, बहुत शक्तिशाली था। तो रानी ने क्या किया थे, सोचो के निशानी देश का है। रानी ने कहा कि अच्छा ऐसा का, तो रानी ने सोचा कि अगर मेरी सुंदरता के कारण मेरा पति जो युद्ध नहीं कर पा रहा है तो ऐसे जीवन से तो अच्छा है कि मैं रहूं ही नहीं। और रानी ने तुरंत अपनी क्या की, गर्दन काट के दे दी। इसीलिए कहीं जगह चलता है कि चूड़ावत प्रीत पाल मन में, रानी शु मांगी सेनानी, रजपूती धर्म निभा बेटी, सिर काट दे दियो छतरानी। तो ये इस छतरानी ने क्या किया, रतन सिंह ने निशानी मांगी थी और इस छतरानी ने क्या किया, अपना सिर काट के दे दिया। और जब सिर कटा हुआ सिर लेके, और किसी कवि ने एक अच्छा दोहा लिखा है कि छत्री सेनानी चाई समर सलूम्बर धीस, चूड़ामण मेली शान इन धन मेलो शीश। कि माता सीता ने तो अपनी जो कंगन है वो दिए थे, पर इन्होंने तो अपना पूरा शीश ही दे दिया। और जैसे ही ये शीश लेके जाता है तो रतन सिंह को एहसास होता है कि यार गलत कर दिया। क्योंकि अब आपको पता है कि हाड़ी रानी की बुआ थी जोधपुर के राजा जसवंत सिंह की पत्नी, और जसवंत सिंह एक बार युद्ध में हार के आ गए थे, तो उन्होंने क्या किया था, अपने दरवाजे बंद कर लिए कि ऐसे हारे हुए पति या ऐसे बेलखना पति से तो अच्छा है कि यहाँ को आदमी वही नहीं दड़ा माँ पड़ो। और तो इसको लगा मैं उन बूंदी के हाड़ाओं की पुत्री हूँ जिसकी बुआ ने कभी अपने पति की जब पराजय हो गई थी तब भी उसको महल के अंदर लेने से मना कर दिया। तो इन्होंने इतना बड़ा बलिदान किया, और जब ये बलिदान यहाँ तक पहुँचा तो रतन सिंह को लगा यार गलत कर दिया। और रतन सिंह ने उस रानी के जो बाल होते ना वो यहाँ बांध के उस अजमेर की घाटी में इतना भयंकर औरंगजेब की सेना के साथ युद्ध लड़ा, और युद्ध लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए थे रतन सिंह। और रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो रही है, लेकिन औरंगजेब की सेना को 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दिया। उधर राज सिंह ने आराम से शादी कर ली थी, और जब एक बार राज सिंह और दोनों बैठे होते हैं, बातें करते हैं, पुरानी ब्याह की बातें बताओ, तो राज सिंह बोले कि हमारी शादी में किस प्रकार रतन सिंह और सहेल कंवर ने अपना बलिदान दिया था। तो रानी पूछा, राजा पूरी स्टोरी बताया, बोले आज्ञा तो यहाँ हो। तो क्या अगर जे रतन सिंह और सहेल कंवर नहीं होती तो न मेरो और तेरो ब्याह को नहीं होता, और मेरो और तेरो ब्याह नहीं होता तो आपस सागे को नहीं बैठे रहता, आपस सागे को नहीं बैठे रहता, तू औरंगजेब का होती। तो ये सहेल कंवर
और रतन सिंह का बलिदान था। देखो मैं आपको स्टोरीज बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ और ऐसी भाषाओं में बताता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। मेरा तात्पर्य कतई नहीं है कि किसी का अपमान हो, किसी की कोई निंदा हो, बाकी कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जिससे आपको लर्न करने में आसानी हो, आपको पूरा इतिहास पढ़ने से कुछ मुख्य मुख्य बातें याद रही हो। ये मैं अगर अपना पर्सनल व्यूज़ दूँ तो मेरी सहल कंवर का जो बलिदान की कहानी है, ये मेरी राजस्थान में सबसे जो प्रिय है ना प्रेम कहानी है। तो आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और इस प्रकार दोनों ने अपना बलिदान दिया था और राज सिंह और चारुमती आराम से शादी करके आ गए। हाँ, राज सिंह भी कम नहीं थे। राज सिंह ने भी हिंदुओं जो औरंगजेब के खिलाफ खूब लड़ाई की थी। औरंगजेब क्या है, थोड़ा सा कट्टर टाइप का था ना, थोड़ा सा अपने मजहब को लेकर, और ये हिंदुओं के मंदिर तोड़ता था। राज सिंह डांग राग तो क्यों आज तो शुरू मंदिर तोड़ा, फिर भी इसने बहुत से मंदिर तोड़े थे। और तो ये पर चारुमती इसके पास नहीं गई, किस कारण? सहल कंवर और रतन सिंह के कारण। तो आपको मैं सोच रहा हूँ कहानी पसंद आई है, अगर आई है तो लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, ताकि लोगों तक भी ये स्टोरी पहुँचे। ठीक है, धन्यवाद।